अब एक ऐसे उलमा किराम से आपको गुजारिश करने जा रहा हूं मैं, मौलाना अब्दुल वहीद साहब बस चंद मिनटों के लिए और इस मौके पर अपने खिताब से वो हम सबको नवाजें, ताकि उनके बयान को सुनने के बाद हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। उसके बाद फिर सीधे सीधे नातिया मुशारे का बाज़ाब्ता आगाज होगा। मौलाना अब्दुल वहीद साहब से गुजारिश गुजार हूं कि अपने खिताब से, अपने बयान से हम सबको नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दी आदम। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकाने आईने साज में। हजार बार बशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब, हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मदरसा अशरफुल उलूम कुर्थिया के होनहार तलबा, ये हम सब के लिए बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि नाते नबी के हवाले से हम सब का यहाँ पर इज्तिमा हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस नातिया महफिल के कन्वीनर जनाब शारिक इनामी को कि उनकी एक आवाज पर हिंदुस्तान भर से बड़े बड़े शोरा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्थिया की सरजमीन पर तशरीफ लाए। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनकी आमद के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इस किस्म की नातिया महफिल में सुनने वाले और आने वालों के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक बात होती है कि मुतरन्निम लबो लहजा, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज, जिनकी आवाज में लताफतें हों, पाकीज़गी हो और जिनकी आवाज सुन करके समाअतें बावजू हो जाया करती हैं, ऐसे खूबसूरत लबो लहजे वाले शुअराए किराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो सना हम सुनेंगे। और उलमा की बारगाह में जब इस नातिया महफिल के हवाले से शरई हुक्म दरियाफ्त किया गया तो इसके पीछे जो मफासिद इसके नातिया महफिल के होने में जो मफासिद और खराबियां कहीं कहीं पाई जाती हैं, उन खराबियों का जिक्र करके मसलन नमाजों का एहतमाम ना होना या इस तरीके से गाने की तर्ज पर नात पढ़ना या इस तरीके से नात के अल्फाज और उसके लबो लहजे में कुछ ऐसी खराबी का निकल आना
जो हुदूद और आदाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहगोई के लिए शरीयत के माहिरीन ने बतलाए हैं, उनसे तजावुज कर जाए तो उस नातिया महफिल के लिए उलमाए किराम ने उससे गुरेज बतलाया है और उससे मना फरमाया है। मज़कूरा बाला खराबियां अगर नात की महफिल में नहीं पाई जाती हैं तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी, उनका तज़किरा, उनकी याद में तड़प जाना, ये रूह की ग़िज़ा, मोमिन के लिए इबादत, जुबान के लिए हलावत और कल्ब के लिए वह कि एक किस्म से एक बेशबहा इनाम हुआ करता है। इसमें कोई खराबी नहीं है। पूरी रात अगर इन मफासिद को हटा दिया जाए, पूरी रात नातिया महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो सना होती रही तो गोया की पूरी रात हम इबादत करते रहेंगे और पूरी रात हमारे नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। इसी महफिल के तर्ज पर सूबे कर्नाटक के अंदर मैंने मुशाहिदा किया है कि वहां पर बाकायदा मुसाबक़े क़िरात के हवाले से पूरी रात कुरान करीम की महफिल चला करती, जिसमें कुर्रा हज़रात आते हैं और तिलावत कलामुल्लाह के जरिया सामईन को मुस्तफीद फरमाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक इबादत है और अब अगर इसके अंदर कमी या कोताही कहीं से दिख जाती है तो इस चीज को नहीं छोड़ा जा सकता है। बेईमाना इस चीज को हमेशा करवाना ही चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये नातिया प्रोग्राम इस मौके के पर मुनाकिद किया गया है कि शारिक इनामी का आज अक़दे मसनूना था। अक़दे मसनूना में खुतबा के अंदर अन्निकाहु मिन सुन्नती कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो ये निकाह की जो सुन्नत है, सुन्नत इबादत है, यानी इबादत के तौर पर काम किया जाता है, लेकिन उसके साथ दीगर खुराफात और दीगर रसूमात जो शरीयत के नुक्ते निगाह से दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, वो भी जुड़ी रहती हैं। लेकिन उन खुराफात और उन रसूमात की बिना पर कि एक खराबी शादी के साथ जुड़ी हुई है, निकाह के साथ रसूम जुड़े हुए हैं, पुराने किस्म के रीतो रिवाज जुड़े हुए हैं, उन रीतो रिवाज के जरिया निकाह मसनूना को खत्म कर दिया जाए, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है। निकाह बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसको करते ही रहना पड़ेगा। इसी तरीके से बड़े बड़े उलमाए किराम की कोशिशों और मेहनतों के जरिया जब दीनी मजलिस का इनेकाद किया जाता है या अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया जाता है तो उस इजलास के तहत बहरहाल उलमाए किराम की आमद होती है, उनकी तकारीरें होती हैं, शुअराए किराम आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में नात पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा उस जलसे के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती हैं जिन पर नकद तबसरा किया जाता है कि बाकायदा दुकानें होती हैं, कहीं कहीं औरतों का बेमहाबा इधर उधर घूमना होता है। लेकिन इन मफासिद की बुनियाद पर अगर जलसा करना ही खत्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये किसी भी किस्म की इसको किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। इसके कन्वीनर ने कल मुझसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक अपने आज़्म का, एक अपने इरादे का इजहार किया और ये कहा कि मैं अपने इलाके में इस किस्म की महफिल का 12 इनेकाद करना चाहूंगा और इस सोच के तहत, यानी उन्होंने अपनी नियति और खालिस जज्बे को भी बयान किया और कहा इस सोच के तहत कि हमारे नौजवान भाई जो 17 साल से लेकर के 30 साल की उम्रों तक हैं, उन्हें गाना बजाना,
डीजे और ऑर्केस्ट्रा में जाने का इंतहाई शौक हुआ करता है, बिल्कुल इसी तर्ज पर वो मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों अपना वक्त बर्बाद कर दिया करते हैं। मैं चाहता हूं कि नाते नबी की महफिल इसी एतबार से उनके लिए सजाई जाए, संवारी जाए, ताकि वो आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह खानी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह तराई में बेहतरीन लबो लहजे के जो मालिक हैं, जिनका खूबसूरत अंदाज होता है और जिनकी आवाज में जादू होती है, वो आकर के अशार पढ़ेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, ताकि वो नौजवान बच्चे सुने और अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाएं, तब्दीलियां पैदा करें। मैं आपसे एक बात और बतलाना चाहता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में, नज़्म में और नसर में इतनी ज्यादा बातें लिखी गई हैं, इतनी ज्यादा बातें लिखी गई हैं कि उन लिखी हुई बातों का अगर तज़किरा किया जाए तो उसके लिए एक इंसान की कई उम्र दरकार होगी, कई जिंदगी दरकार होगी। अगर उस लिखी हुई बातों का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई है, उन बातों का सिर्फ तज़किरा किया जाए, चुनांचे मदीना की जो वो छोटी छोटी बच्चियां थीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना, इस शेर से जो आगाज हुआ, अब तक लोग हर ज़बान में, दुनिया की हर ज़बान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ पेश की जाती रही। और आखिर में आकर के वो हाफिज शिराजी का जो शेर है कि ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। और गालिब ने कभी कहा था, गालिब सनाए खाजा बयस्ता गुज़ाश्तम कि आज ज़ात पाक मर्तबा मोहम्मद अस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर, उनकी तारीफ करना जैसा कि उनका हक है, किसी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही उस हक को अदा कर सकते हैं। कुरान करीम के जब हम औराक उठा करके देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की तारीफ में पूरी कुरान करीम रत्बुल लिसान है, कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्मी कहा। इसी तरीके से निजात दहिंदा, नूर हिदायत और मुज़क्किय नुफूस इंसानी, मुअल्लिम इंसानियत, किताब हिकमत के रहबर, ये सब सारी चीजें और सारी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। मैं हजरत हस्सान इब्न साबित के शेर पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि वाहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं मां जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा सारे ऐबों से जहां में तुझको किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।